आप तो इतने बहुत सारे लोग यहाँ आप बोलिए। पवन खेड़ा आप लोगों के सामने जो है ज़्यादा बेहतर बोलते हैं, तो मैं क्या बोलूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे जो कायद, हमारे लीडरशिप है, हमारे रहनुमा हैं, हमारे नेता हैं, उन सब ने हमको हिदायत दी कि आप जाएं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी की तरफ से, माननीय सोनिया जी की तरफ से, माननीय राहुल गांधी जी की तरफ से यहाँ ये पैगाम पहुँचाएं कि इस दर्द के मौके पर, इस सदमे के मौके पर हम उनके साथ हैं और पूरी तरह से ये मान रहे हैं कि दोस्तों में पर बुरा वक्त आता है तो दोस्त ही आगे बढ़कर हाथ थामता है, और वो हाथ थामने के लिए हम यहाँ आए मौजूद हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज जो एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, पूरी दुनिया के, पूरे आलम के जो हालात हैं उस पर एक सवालिया निशान लगा है। उम्मीद करते हैं कि हमारा जितनी भी क़ुव्वत हमारे मुल्क की है, उस क़ुव्वत को हम इस्तेमाल करके अमन और चैन का एक पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचा सकें, शांति का पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचा सकें, ताकि जितनी बड़ी भी कुर्बानी हुई है वो कुर्बानी जो है बेकार ना जाए। उस कुर्बानी का आने वाली नस्लों पर, आने वाले वक्त पर एक असर पड़े और बेहतरीन असर पड़े, ताकि हम पीस और प्रोस्पेरिटी और डेवलपमेंट की बात आगे बढ़ा सकें। थैंक यू। साहब, आप क्या कहेंगे? आपने जैसा कि सलमान साहब ने कहा, शोक प्रस्ताव में सलमान साहब ने और मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईरान की जो लोग हैं उनके लिए संदेश लिखा। शोक संदेश है और साथ ही साथ जो करबला की विरासत है, मुझे लगता है इस कुर्बानी से करबला की विरासत जिंदा रहती है। ये कुर्बानी, जैसा कि सलमान जी कह रहे हैं, इसको बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। हम सबको इस कुर्बानी से सीखना चाहिए। बीच रमजान के 10वें रोजे पर भूखे प्यासे एक रहनुमा की इस तरह से निर्मम हत्या हुई है, यह बात आने वाली नस्लें याद रखेंगी। लेकिन इस कुर्बानी को याद रख के साथ साथ इस कुर्बानी से कुछ सीखना भी है, यही हमने अपनी शोक संदेश में लिखा। भारत का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है ईरान को लेकर। ये बात आपको पूछनी चाहिए जो आज भारत में सरकार में है, कि क्यों नहीं रुख स्पष्ट करते। आपकी निजी दोस्ती अलग होती है, देश के बहुत पुरानी दोस्ती है, दो सभ्यताओं की दोस्ती है। उन रिश्तों को आप इस तरह से नहीं गंवा सकते। वो सामरिक रिश्ते भी हैं, आर्थिक रिश्ते भी हैं, ऐतिहासिक रिश्ते भी हैं, सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं, और मानवीय आधार सबसे बड़ा वो होता है। मानवीय आधार पे आपकी चुप्पी लोगों को खल रही है, पूरे विश्व में लोगों को खल रही है, क्योंकि भारत से, हिंदुस्तान से लोगों को उम्मीद है। जब हिंदुस्तान बोलता था तो पूरा विश्व सुनता था। आज हिंदुस्तान चुप है और पूरा विश्व हैरान है। विदेश सचिव मिस्री भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी शोक प्रस्ताव की पुस्तिका पे जो है शोक व्यक्त किया, और लंबे वक्त के बाद आए, मतलब पहले नहीं आए, 2-3 दिन के बाद आए। क्या कहेंगे? बात ये नहीं कौन कब आया कब नहीं आया, बात यह है कि ऐसे मौकों पर प्रधानमंत्री को मुंह खोलना चाहिए, कुछ पोस्ट करना चाहिए, अपना शोक के 2 शब्द बोलने चाहिए। आप में निंदा करने की हिम्मत ताकत नहीं है इजराइल और अमेरिका को। कम से कम हिंदुस्तान के इतने पुराने दोस्त का एक रहनुमा, एक स्पिरिचुअल लीडर, उनकी शहादत पे, उनकी कुर्बानी पे तो 2 शब्द बोल देते। यह बात भी लोगों को समझ में नहीं आ रही कि क्यों ऐसी चुप्पी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो ईरान के उप विदेश मंत्री हैं उनसे कल मुलाकात भी की थी राइजिना डायलॉग में। ये मुलाकात बताई जा रही है कि खास नहीं है, हालांकि इससे पहले कोई मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन कल उनकी मुलाकात। तो आप उनसे पूछिए क्या उनकी मुलाकात हुई, क्यों हुई, वो बात नहीं है। ये कोई नहीं भूल सकता, भारत का तो कोई नागरिक नहीं भूल सकता कि हमने अपने घर आए मेहमान को हम महफूज नहीं रख सके। उनका एक जहाज डूबा, उसमें 90 के लगभग नौजवान उसमें मारे गए। यह बात भी हमें नागवार गुजर रही है कि क्यों हुआ, ये कैसे होने दिया हमने। शुक्रिया।